प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं। जो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर मुझे 7 चैप्टर बता दीजिए, तो आज मैं आप लोगों को 7 चैप्टर यानी कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये 7 चैप्टर है। और आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ सकता है, हर एक क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं तब तक अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इनसे पहले मैंने जो है 1 2 3 4 5 6 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए। वहाँ पर 2024 का एक अलग से न्यू प्ले लिस्ट बना होगा जिसमें काफ़ी सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा करके देख सकते हैं। और याद रखिएगा यह जो 7 चैप्टर है, ठीक है, 7 चैप्टर जो है यह 14 से लेकर के 16 सदी के बीच में जितने सारे घटनाएं हुई है, हर एक घटना के बारे में इसमें चर्चा किया हुआ है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को लिखते चलिए, उसके बाद में जल्दी से आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनल परीक्षा के लिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक से ही काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं एग्जाम में देखने को मिलता है, तो एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। और जैसे ही 2024 का मॉडल पेपर जारी होगा, जो फाइनल एग्ज़ाम होगा 2024 में, उसका जो मॉडल पेपर जारी होता है, तो मॉडल पेपर जैसे ही जारी होगा उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न आप लोग समझ लीजिए कि क्या प्रश्न दिया हुआ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न है। टोटल इसमें 16 प्रश्न है। ठीक है, तो अभी मैं ऑब्जेक्टिव ही बताऊंगा आप लोगों को, सब्जेक्टिव का वीडियो बाद में आएगा। ठीक है, तो देखिए विजयनगर के संस्थापक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर के संस्थापक जो हैं उनका नाम क्या था। तो कृष्णदेव राय होगा, देव राय होगा, या महमूद गवा होगा, या फिर हरिहर और बुक्का होगा। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आप लोग समझ लीजिए कि विजयनगर के जो संस्थापक थे उनका नाम था हरिहर और बुक्का। ठीक है, जो यहाँ डी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही आंसर है। दूसरा नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। हरिहर, कृष्णदेव राय, देवराज द्वितीय, या देवराय प्रथम। तो आप लोगों को याद रखना है विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे उनका नाम था कृष्णदेव राय। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का कि ताली कोटा की लड़ाई कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम फाइनल एग्जाम में आएगा, बिल्कुल याद करके रख लें। ताली कोटा की लड़ाई कब हुई थी। 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, या फिर 1575 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए ताली कोटा का जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था 1565 में। कब, 1565 में हुआ है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 5 नंबर का जो प्रश्न है कि इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किस राजा के शासनकाल में आया था। इटली यात्री जो निकोली कॉन्टी है, ठीक है, कहाँ के हैं, तो इटली के हैं, तो उनका नाम है निकोली कॉन्टी। तो यह जो है ना किसके शासनकाल में आया था,
तो देखिए किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ पर देखिए देवराय प्रथम, द्वितीय, तृतीय सब यहाँ पर है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोली कोंटी जो है वो आए हुए थे। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला जो प्रश्न है ना 6 नंबर का, देख लीजिए और हर एक क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस वीडियो को एक थोड़ा देख लेंगे और याद हो जाएगा, इतना ऐसे याद नहीं होगा। आप बिल्कुल भी एक एक प्रश्न को लिखते चलिए, तब याद होगा, तब जल्दी से याद होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में संघर्ष का क्या कारण था। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में आखिर क्या संबंध था, तो देखिए क्या संबंध था, तो आप लोगों को याद रखना है कि कृष्ण और तुंगभद्रा का दोआब। ठीक है, क्या कृष्ण और तुंगभद्रा का दोआब के बीच में जो संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो जगह का नाम क्या है, तो विजयनगर है और हमनी मतलब बहमनी राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब विजयनगर में कृष्णदेव राय थे और बहमनी राज्य में तुंगभद्रा, तो दोनों के बीच में तो काफ़ी संघर्ष चल रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में दोआब था। क्या था, दोआब था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न है ना कि विजयनगर राज्य के स्थापना कब हुई थी। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी, 4 ऑप्शन है इसमें, 1286 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1336 ईस्वी और 1526 ईस्वी। ठीक है, तो विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि सालू वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ जो दिया हुआ है ना, देखिए सालू वंश। ठीक है, तो सालू वंश के संस्थापक का नाम क्या था, उनका नाम क्या था, तो आप लोगों को याद रखना है सालू नरसिंह ही होगा। क्या होगा, सालू नरसिंह ही होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ना 9 नंबर का कि तुलु वंश के संस्थापक कौन थे। तुलु वंश के संस्थापक का नाम क्या था, तो तुलु वंश के संस्थापक के नाम है वीर नरसिंह। क्या नाम है, तो वीर नरसिंह नाम है, आप लोगों को बिल्कुल भी याद करके रखना है। आगे देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि विजयनगर का किस राज्य के साथ में हमेशा संघर्ष चलता रहा है। विजयनगर के साथ में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका हमेशा संघर्ष चलता रहा है। आगे भी प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए विजयनगर यहाँ पर दिया हुआ है और ऐसा कौन सा राज्य है, तो याद रखना है बहमनी होगा। क्या होगा, बहमनी होगा। ठीक है, विजयनगर के साथ में हमेशा बहमनी राज्य का ही संघर्ष चलता रहा है। ठीक है, इसका क्या होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लीजिए जो यहाँ पर 11 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न है कि अमुक्त माल्य पद। ठीक है, अमुक्त माल्य पद की रचना किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा हुआ था, तो कृष्णदेव राय के द्वारा हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर 12 नंबर यानी कि 12 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी याद रखना है आप लोगों को। देखिए अमुक्त माल्य पद। ठीक है, अमुक्त माल्यद। ठीक है, अमुक्त माल्यद की रचना कौन से भाषा में किया गया था। अमुक्त जो माल्यद हैं कौन से भाषा में किया गया है इसकी रचना, तो आप लोगों को बताना है कौन से भाषा में, तो याद रखना है तेलुगु भाषा में। कौन भाषा में, तो तेलुगु भाषा में हुआ है। अगला जो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है 13 नंबर का कि तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध जो है किसके नेतृत्व में लड़ा गया है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी याद रखना है राम राय के नेतृत्व में। ठीक है, राम राय के नेतृत्व में तालीकोटा का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए जो यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
देखिए, बारबोसा कहाँ के यात्री थे? बारबोसा जो थे वो कौन से ऐसे देश हैं जहाँ के यात्री थे? तो आपको बताना है। इसका राइट जो आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। ठीक है, बारबोसा क्या कौन थे? तो एक पुर्तगाली थे, मतलब पुर्तगाल देश के थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए और यही होगा। ठीक है, आगे देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि किसका शासनकाल तेलुग, ठीक है, किसका शासनकाल तेलुग साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय के ही। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ जो 16 नंबर का प्रश्न है और जो बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देखिए किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है, जो पहला ऑप्शन बिल्कुल भी सही होगा। और अभी मैं आप लोगों को जितने सारे क्वेश्चंस कराया हूँ यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से मिला लीजिए और एक बार। ठीक है, और इसके बाद में आप लोगों को और बहुत सारे सब्जेक्ट का और बहुत सारे चैप्टर का वीडियो मिलने वाला है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहला वीडियो आप देख पाएँ। ठीक है, और आप उसे नोट बना सकें, याद करके रख सकें। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।